मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, इकाई अध्याय 2 का। आज हम दूसरा पढ़ेंगे। आपका NRPS स्कूल की क्लासों में स्वागत है। अब देखिए मैंने आपको कल जोड़ और घटाव सिखाया था। आज जोड़ और घटाव दोनों का मिक्सअप है, यानी हमें जोड़ और घटाव दोनों ही किस तरीके से सवाल करने हैं। कुछ सवाल मैंने देखो यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं, तो उन्हें आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए, पहले सवाल में आपके पास जोड़ और जोड़ ही दे रखे हैं। मैंने इस तरीक़े का जोड़ आपको कल सिखाया था। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने यहाँ पर 2 जोड़ लगा रखे हैं, तो मैंने इस तरीके से भी आपको जोड़ना सिखाया था। मैंने क्या बताया था आपको कल, यानी कि हमें क्या करना है, पहली इकाई लेनी यानी 6, फिर इसमें इकाई क्या है 7, इसमें इकाई क्या है 0। 6 और 7 और 0, हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ का निशान है तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 6 और 7, 6 और 7 को जब भी हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 13। 13 का क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 3। मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक लिखना है। क्या लिखना है, इकाई अंक। तो मैंने क्या करा, इकाई अंक लिखा, यानी कि अब हमारे पास क्या बच रहा है 1। क्या बच रहा है 1। ये काय में जुड़ेगा, दहाई के अंक में। काय में जुड़ेगा, दहाई के अंक में। इकाई हमने लिख दी और ये काय में जोड़ेंगे, दहाई के अंक में। अब देखो, दहाई यानी क्या बता रखा है मैंने आपको, दूसरा अंक। यानी इकाई के जो आगे होता है वो क्या होता है, दहाई। दहाई क्या है 0। क्या है 0। फिर 2 भी हमारा क्या है दहाई, और 8 भी क्या है हमारा दहाई। ठीक है, 0, 2 और 8, जब भी हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 में 7 जोड़, 0 में 2 जोड़े तो 2, और 2 में 8 जोड़े तो कितना हुआ 10। अब 10 के बाद दहाई के अंक कितना था हमारे पास, जो हासिल आई थी 1। 10 में 1 जोड़े तो कितना हुआ 11। ठीक है, 11 लिख लिया मैंने यहाँ पर, यानी इकाई का अंक हमें क्या करना है, लिखना है। दहाई का अंक क्या है, हमारी हासिल है। ठीक है, अब ये काय में जुड़ेगी, सैकड़े में जाकर। काय में जुड़ेगी, सैकड़े में। अब सैकड़ा क्या है हमारे पास 3। क्या है सैकड़ा 3। यहाँ कुछ नहीं है तो उसे नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना है 5। ठीक है, 3 और 5 इसको हम जोड़े तो कितना हुआ 8, है ना। अब 8 के बाद मेरे पास एक हासिल भी है, तो उसको जोड़े तो कितना हो गया 9। ये हमारा क्या है उत्तर, 913 क्या है हमारा उत्तर। मेरे हिसाब से आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए घटाव, कल मैंने आपको जोड़ घटाव दोनों सिखाए थे। अब देखिए घटाव कैसे घटाना। अगर हमें इस तरीके से घटाना आता तो अच्छी बात है, नहीं आता इस तरीके से तो मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि हमें स्तंभ रूप में लिखना है, यानी सीधे रूप में लिखना है। ठीक है, हम इस तरीके से भी घटा सकते हैं और इस तरीके से भी घटा सकते हैं। अब देखिए, इकाई का अंक 6, यहाँ इकाई का अंक 3। अब 3 तो क्या है 6 से छोटा है। क्या है, छोटा है। अब छोटे को हम क्या करेंगे, आगे वाले से उधार लेंगे। ठीक है, अब आगे वाले में देखो, यहाँ 9 है, यहाँ 7 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि ये भी इससे छोटा है, यानी हम इससे लेंगे। ठीक है, इससे लिए तो ये कितना हो गया 17। देखिए आप यहाँ पर, जैसे मैंने इसको बोला कि इसको देने के लिए, क्योंकि मुझे अंक 1 चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये खुद इससे छोटा है तो ये इसे नहीं दे सकता। यानी कि अब क्या है, इसके आगे इससे बड़ा ये है, यानी कि ये यहाँ 2 है और यहाँ पर 4 है। अब क्या है, अब 4 क्या है 2 से बड़ा है, तो ये इसको उधार दे सकता है, यानी कि इसने 1 अंक अपना 7 को दे दिया, तो यहाँ कितना बचा 3। ठीक है, अब 3 इसको दे दिया तो ये हो गया 17। ठीक है, कितना हुआ 17। अब 17 अगर 1 इसको देगा तो यहाँ कितना बचा 16। कितना बचा 16। अब ये इसको अगर 1 दे रहा है तो ये कितना हो गया 13। अब 13 में से तो 6 हम घटा सकते हैं, क्योंकि अब इसको क्या हुआ, बड़ा अंक मिल गया ना। तो 13 में से हम 6 को घटाए तो कितना हुआ, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितने अंक हो गए 7। कितने अंक हुए 7। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा 7। अब देखिए 16 क्या है 9 से बड़ा हो गया। अब 9 के बाद 16 कितने अंकों बाद आता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसके बाद कितने अंक हो गई है, ये भी कितने हुए 7। कितने अंक हुए 7। अब
3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1, कितना आएगा 1, तो उत्तर क्या मिला हमें 177। कितना उत्तर मिला 177। इसी प्रकार देखिए अब हमारे पास जोड़ और घटाओ दोनों आ गए। क्या हुआ, जोड़ और घटाओ दोनों आ गए। ठीक है, अब हमें जोड़ और घटाओ एक साथ तो आते नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ दे रखा है ना हमें पहले, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जोड़ लेंगे। यानी कि 364 और 67 को हमें जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। 4 और 7 कितना होता है 11, 11 का 1 हासिल 1, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, कितना आया हमारे पास 431। उसके बाद किस चीज़ का निशान है ये, माइनस का, यानी घटाओ का। ठीक है, घटाया हमने। अब घटाने के बाद अंक कितने हैं 199। कितने अंक हैं हमारे पास 199। ठीक है, अब 431 में से 199 को घटाने पर हमें देखो क्या प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं 9 से 9 के ऊपर वाली संख्या छोटी है या बड़ी है। 9 से 1 क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। ठीक है, 9 से 3 क्या है, छोटा है। यानी 1 से 4 क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब हमने इसको उधार दिया तो यहाँ बचा 3, हमने इसको उधार दे दिया तो ये हो गया 13। 13 को हमने 13 में से 1 ले लिया तो क्या बचा 12। अब जो 1 बचा था वो हमने क्या करा, इसको दे दिया तो ये कितना हो गया 11। ठीक है, अब 11 में से हमें क्या घटाना है 9। 11 में से 9 घटाए तो कितना बचा 10 और 1 11। ठीक है, 11 में से इसको घटाए तो कितना बचा 2, और 12 में से 9 घटाए तो 3, कितने बचे 3। अब 3 में से 1 गया तो 2, कितना उत्तर आया हमारे पास 232। कितना आंसर आ रहा है 232। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जोड़, तो यानी हमें इन 2 अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जैसे ही इसका योगफल आपके पास आता है वैसे ही उसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच कौन सा निशान है ये, घटाओ का। तो हमें क्या करना है, इसको घटाना है, और घटाने पर जो आंसर आ रहा है उसे यहाँ लिखना है। इसी प्रकार ये दूसरा सवाल देखें। अब देखिए पहले वाले सवाल में तो क्या था, जोड़ पहले आ गया और इसमें जोड़ क्या है बाद में। अब देखिए जब भी किसी संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं होता, यानी कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो वो क्या माना जाता है, जोड़ का माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं 37 के आगे कोई निशान नहीं है, तो इसके आगे कौन सा निशान माना जाएगा, प्लस का। कौन सा निशान माना जाएगा, प्लस का। हमेशा जिस भी अंक के आगे कोई निशान नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होता, तो वो काय का माना जाता है, जोड़ का माना जाता है। तो हम देखो जो भी जोड़ वाले अंक हैं उन्हें सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी ये जोड़ और ये वाला जोड़ हमें क्या करना है, इन दोनों का योग निकालना है। यानी कि 37 और 10, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, इसको हम जोड़े तो कितना हो गया, 7 में 0 जोड़े तो 7, और 3 में 1 जोड़े तो 4, कितना हुआ ये 47। कितना हो गया 47, ये दोनों जुड़ गए। अब बचा क्या, माइनस का 15, यही तो बचा हमारे पास, यही बच रहा है ना, माइनस का 15, यानी हमने 47 लिखा। ठीक है, 47 लिखने के बाद हमें 15 दे रहा है ये, ठीक है ना, क्या दे रहा है 15, और उसके आगे निशान क्या है, घटाओ का, यानी कि माइनस का। ठीक है, अब 7 में से 5 को घटाए तो कितना बचा हमारे पास, 7 में से 5 गया तो 2, कितना बचा 2, और 4 में से 1 गया तो 3, तो उत्तर क्या आएगा हमारा 32। इसका उत्तर क्या आया 32। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा।
अब देखिए आपको हर तरीके से सवाल समझ में आए। जोड़ दे रखा है तो हमें सबसे पहले इकाई जोड़नी है, फिर दहाई जोड़नी है, फिर सैकड़ा जोड़ना है। ठीक है, इसमें आप इसको स्तंभ रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। आपको जैसे भी घटाना सही लगता है वैसे आप घटाएं। ठीक है, आपको घटाना भी आ गया होगा। अब देखिए जहाँ पर जोड़ और घटाओ दोनों के निशान एक साथ आ रहे हैं, यानी दोनों के चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? उस जगह पर जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ करना है, फिर हमें क्या करना है? घटाव करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा? इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, फिर जो इन दोनों का योगफल प्राप्त हुआ हमें, है ना, इन दोनों का कुल कितना आया, उस कुल में से इसको हमने घटाया, यानी कि जो इसका कुल था उसमें से इसको घटाया तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ 232। उसी प्रकार देखिए अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिक्कत आई कि यहाँ हमारे पास कोई निशान ही नहीं था। सबसे पहले घटाव आ रहा है तो हमने क्या करा? घटाया। सबसे पहले क्या करा? घटा दिया। घटाया काय में से? इसमें से। सबसे पहले जिस भी संख्या के आगे कोई निशान नहीं हो हम वहाँ पर क्या मानते हैं? जोड़ मानते हैं। यानी कि 37 को जोड़ा और 10 को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास? जो इसको जोड़ा तो 47 आया। अब 47 में से जोड़ने पर अब हमारे पास एक संख्या बच रही थी ना, माइनस का 15 बच रहा था, तो इन दोनों को जोड़ने पर 47 आया। उस 47 में से मैंने 15 घटाया तो कितना बचा? 32। हमें किस प्रकार से इन सवालों को हल करना है? अब देखिए कुछ सवाल हैं आपके, जैसे कि आपके इसमें एक सवाल और आएगा, जैसे कि हमारे पास है भारतीय अंक। ठीक है, भारतीय अंक क्या है? पहले चलते थे, अभी नहीं चलते, इसलिए हम लोगों को इतनी पहचान नहीं होती है। सबसे पहले क्या हम करेंगे? भारतीय अंकों की पहचान। ठीक है, भारतीय अंक हो गई है हमारे। सबसे पहले जो हम अंक होते हैं ना 1 से लेकर 9 तक वो लिख लेते हैं कि गणित के अंदर अंक कैसे लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे अंक हो गए। ठीक है, अब देखिए भारतीय अंक लिखती हूँ मैं इसके आगे। ये वाला एक जो भारतीय अंक होगा वो कैसे लिखा जाएगा? इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, अब भारतीय अंक में 2 कैसे लिखा जाएगा? 2 इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? 3 दे रखा ना, तो 3 कैसे लिखेंगे? हम इस प्रकार लिखेंगे। फिर 4 है तो 4 को इस प्रकार लिखेंगे। फिर 5 है तो 5 को इस प्रकार लिखेंगे। फिर 6 है, 3 का उल्टा, यानी कि हमें इस प्रकार से लिखना है। ये हमारा क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। ठीक है, अब देखिए 7 हमें लिखना है इस प्रकार से, 8 हमें लिखना है इस प्रकार से, 9 हमें लिखना है इस प्रकार से। ठीक है, जिस तरीके से हमें इन अंकों की पहचान होती उसी प्रकार हमें इन अंकों की पहचान भी करनी है। अब देखिए जो पहले के ज़माने में बुज़ुर्ग लोग थे, यानी कि जैसे हमारे दादा, नाना, नानी, दादी ये होती थी, वो कौन सी गिनती लिखते थे? यानी उसे क्या बोलते हैं हम? हिंदी वाली गिनती। ठीक है, हिंदी वाली गिनती कौन सी हुई हमारे पास? अब देखिए हमने भारतीय अंक में 1 ऐसे लिखा, लेकिन हिंदी में कैसे लिखेंगे उसे? इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हम 2 बनाते थे ना उसी प्रकार हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 1 लिखना है। ठीक है, 2 यहाँ पर, ठीक है, इसी तरीके से तो यहाँ पर भी 2 ऐसा ही आएगा। यहाँ पर 3 जिस तरीके से वहाँ पर भी 3 ऐसा ही आएगा। यहाँ पर 4 है वो इस प्रकार से ही आएगा। अब अंतर आता है 5 में। ठीक है, हमने 5 यहाँ इस प्रकार से लिखा है तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे 5। ठीक है, 5 को हम किस प्रकार से लिखें? यहाँ इस प्रकार से लिखे y रूप में। इंग्लिश का देखा है ना आपने, y कैसे बनता है? इस प्रकार से तो बनता है ना y। भाई ये नीचे को जा रहा है, उसमें y कैसे बनता है? इस प्रकार से। लेकिन इसमें हमने 5 कैसे भी बनाया है? इसमें नीचे की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार हमारी हिंदी गिनती में 5 इस प्रकार से आएगा।
फिर 6 है तो 6 क्या है, समान रूप में ही आएगा। फिर 7 भी हमारा क्या है, ऐसा कैसा ही आएगा। अब देखो अंतर कहाँ आता है, 8 में। किस में अंतर आएगा, 8 में। 8 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, लिख दिया हमने 8। अब देखिए जो हमें 1 दे रखा है ना, उसका उल्टा लिखना, ठीक है ना। यानी कि इसकी डायरेक्शन तो ये है और 9 की डायरेक्शन ये है, यानी इसका उल्टा ये लिखना, ठीक है। अब देखिए 10 को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसमें 10 किस प्रकार आएगा, ऐसे आएगा। ये हमारे हो गए अंक, ये हमारे हो गए भारतीय अंक और ये हमारे हो गए हिंदी अंक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, आपको जोड़ और घटाव मैंने सिखाया। अभी तक हमने क्या करा, सिर्फ अंकों में लिखा। अब देखिए आपको हिंदी में किस तरीके से जोड़ और घटाव करने हैं। यानी कि मेरे पास एक प्रश्न है, सवाल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदलियास में 185 लड़के तथा 162 लड़कियां पढ़ती हैं। यानी कि लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। अब विद्यालय में ये पूछ रहा है कि कुल कितने बच्चे हैं। यानी कि पहला हमें आंसर क्या लिखना है इसका, जो हमें इसमें पहले हिंदी लिखनी है वो क्या लिखनी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में उदलियास में कितने लड़के पढ़ते हैं। लड़कों की संख्या बताएं सबसे पहले, लड़के पढ़ते हैं, कितने लड़के पढ़ते हैं, 185 लड़के पढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है लड़कियां, इसमें लड़कियां कितनी पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है। लड़कियां कितनी पढ़ती हैं, 162, कितनी पढ़ती हैं, 62। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी आपको कुल दे, कुल का मतलब क्या बताया था, मैंने आपको जोड़ बताया था। क्या बताया था, जोड़ बताया था ना। यानी 185 और 162 को क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी, क्या लिखेंगे, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी लिखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जोड़ लगा देंगे, ठीक है। अब जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वही हमारे कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। यानी कि 5 और 2 कितना हुआ, 7, ठीक है। 8 और 6 कितना हुआ, 4, कितना हुआ, 14, कितना हुआ, 14। यानी कि जैसे हमने 14 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर 14 लिखा ना, तो इकाई अंक मैंने बोला था आपको लिखने के लिए, क्या बोला था, इकाई अंक। इकाई अंक क्या हुआ, 4, ठीक है ना। 8 और 6 14, 14 का 4। अब बचा दहाई अंक यानी 1, ठीक है ना। 1 और 1 कितना हुआ, 2, और दहाई अंक को मिलाकर कितना हुआ, 3। कुल कितने विद्यार्थी हुए, 347। समझ में आया क्या हमें हिंदी में से, हिंदी वाले सवालों में से किस तरीके से हिंदी लिखनी है और किस तरीके से अंकों को जोड़ना है। आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। गीता के पिताजी हाट में मटके बेचते हैं। यानी कि हाट कैसे बोलते हैं, जो फेरियाँ लगा कर बैठते हैं ना मार्केट के अंदर अलग अलग, उन्हें हम हाट बाज़ार बोलते हैं, ठीक है। इस बार उसके पिताजी ने कितने मटके बनाए, 523। कितने मटके बनाए, 523। उनमें से, ठीक है ना, यानी कि किन में से, 523 में से कितने, 484 मटके बिक गए। यानी उन्होंने क्या करे, बेच दिए। 884 को क्या करा, बेच दिया। अब बताइए कि बताओ कितने मटके बचे, ठीक है। अब हम हल लिखते हैं। हल में क्या है कि पिताजी जो थे उनके, उन्होंने टोटल मटके कितने बनाए थे, गीता के पिता जी ने कुल मटके बनाए। और कुल मटके कितने बनाए थे, कितने बनाए थे कुल मटके, 523, ठीक है। और गीता के पिताजी ने कुल मटके कितने बेचे थे, गीता के पिता जी ने मटके बेचे,
कितने बेचे थे, कितने मटके बेचे, 484। कितने मटके बेचे, 484 मटके बेचे। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है बचे, ठीक है ना। अब बचे का मतलब क्या होता है, किसी में से कोई चीज़ चली जाती है तो वो बचता ही है, यानी कि घटाव होगा। क्या होगा यहाँ पर, घटाव। घटाव का निशान कैसे लगता है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखें 3 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो नहीं घटता। ठीक है, क्योंकि 4 क्या है, 3 से बड़ा है। अब देखिए 2 है यहाँ पर, 2 क्या है, 8 से छोटा है। ठीक है, इसी प्रकार 5 आया। ठीक है ना, अब 5 तो क्या है, 4 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इससे उधार लेंगे। ये कितना हो गया, 12। कितना हो गया, 12। ठीक है, अब जब यहाँ 12 हो गया तो हम क्या करेंगे, 1 इसको देंगे। ठीक है ना, 1 इसको दिए तो यहाँ क्या बचा, 11। इसको काट दिए, यहाँ कितना हो गया, 13। ठीक है, यहाँ कितना बचा था, 4। ठीक है, अब 13 में से 4 गए तो कितने बचे हमारे पास, 13 में से 4 गए तो कितने बचे, गिनो जल्दी से। 13 के बाद 4, यानी कि कितने बच रहा है हमारे पास, 13 में से गए तो 9। कितना बच रहा है, 9। तो यहाँ लिखेंगे हम 9। ठीक है, अब देखिए 11 में से आपके पास 8 है, गया तो कितना बचा, 11 में से 8 गया तो 9, 10 और 11, कितने अंक हो रहे, 3। कितने अंक हुए, 3। और 4 में से 4 गया तो 0। कितने, 0। कितने मटके बचे अब उनके पास, गीता के पिताजी के पास मटके बचे। गीता के पिता जी के पास मटके बचे। कितने बचे, 39। कितने मटके बचे, 39। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अब देखिए आपको इसी प्रकार दूसरा सवाल देती हूँ मैं। इसी प्रकार आपको दूसरा सवाल बताती हूँ एक और, कि आपको किस तरीके से सवाल और करने हैं। देखिए जब भी हमारे पास इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हमें सबसे पहले हिंदी लिखी जाती है, और अगर हम उसमें इकाई लिख दें तो और अच्छा है। इस इकाई के भी हमें नंबर मिलते हैं। ठीक है, हमें ये इकाई लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हम ये हिंदी नहीं लिखते हैं तो भी हमारे नंबर कटते हैं। सिर्फ हम ये सवाल करते हैं तो हमें कम मार्क्स मिलते हैं। हमें ये हिंदी भी लिखनी है, हमें ये सवाल भी करना है, और हमें ये इकाई भी लिखनी है। अब देखिए मैंने आपको अभी कुछ अंक समझाए थे, भारतीय अंक समझाए थे ना मैंने, तो उन भारतीय अंकों के कुछ सवाल आपको देती हूँ। भारतीय अंक के सवाल देखिए, सबसे पहले हम यहाँ 8, ठीक है, मैंने 8 ही बताया था नहीं आपको। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 7, यहाँ लिखते हैं 4। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। अब ये मैंने आपको क्या बताया, अभी क्या बताया था, 2 बताया है ना, तो ये 2 और ये 1, 2 और 1 को जोड़े तो क्या हुआ, 3। 3 कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब ये क्या है, 7 और 7, 7 और 7 क्या बताया था मैंने, 7 और 7 14, 14 कैसे लिखेंगे हम, इस प्रकार से। अब इकाई का अंक हमें क्या करना है, लिखना है, यानी कि 7 और 7 14। ठीक है ना, हमें इकाई का अंक क्या करना है, लिखना है। इकाई का अंक हमने लिख दिया, और ये हमारा दाई का अंक क्या हुआ, हासिल हुआ। क्या हुआ, हासिल। ये क्या बताया था मैंने आपको, 8। क्या बताया था, 8। ये क्या बताया है, 4। 8 और 4 कितने होते हैं, 12। 12 और 1 13। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 13। ठीक है, आपको समझ में आया होगा ये सवाल। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ जोड़ ना करके
घटाव करते हैं तो वो देखें, यहाँ हमने घटाव का निशान लगाया, ठीक है। 2 में से 1 को घटाए तो क्या आया 1, ठीक है। 7 में से 7 को घटाया तो क्या आया 0, 8 में से 4 गया तो 4। समझ में आया होगा। अब आप गृह कार्य लिखें। सब लोग गृह कार्य नोट करें, ठीक है। मैंने क्या आपको जो भारतीय अंक सिखाए थे ना, भारतीय अंकों के साथ जोड़ व घटाव कीजिए, ठीक है। अब सवाल नोट करें। (324) में से 324 को 857 में से 324 को घटाएं। अब दूसरा सवाल है, (469), ठीक है। 469 में से 282 को घटाएं। फिर उसके बाद है 655, उसमें से आपको 422 घटाने हैं। देखिए अब आपको मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, जोड़ और घटाव, ठीक है। घटाव के मैंने 3 डाल दिए, अब आप जोड़ करें। 822 713 को जोड़े, 326 940 को जोड़े, 815 और 320 को जोड़े, ठीक है। ये गृह कार्य आप कर लेना। धन्यवाद।